पढ़ने के लिए निकाल लें यशायाह की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसका हम लोग 12वां पद पढ़ेंगे। यशायाह 5 अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उनके भोजों में वीणा, सारंगी, ढफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या कह रहा है कि उनके भोजों में, भोज जानते क्या होता है? जैसे दावत होती, पार्टी वगैरह, उसकी बात हो रही है। परमेश्वर कह रहा है कि उनके बड़े बड़े जो भोज होते हैं, पार्टियां होती हैं, दावतें होती हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है कि सारी सुख सुविधाएं हैं। ठीक है ना? भोजों में क्या है? वीणा, सारंगी, ढप, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं। मतलब जब ये लोग दावत करते हैं, ये लोग पार्टियां करते हैं, भाई जब दावत हो रही, पार्टी हो रही है तो नाच गाने वाले भी तो होने चाहिए। ठीक है ना? गाजे बाजे भी होने चाहिए। और ये गाजे बाजों का काम क्या है? जो परमेश्वर बोल रहा है कि उनके भोजों में, उनकी मतलब जो दावत पार्टियां होती हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है? वीणा है। वीणा क्या होती है? बजाने के लिए एक वाद्य यंत्र है। ठीक है ना? दूसरा सारंगी, एक इंस्ट्रूमेंट, वही बाजा है। ठीक है ना? ढब्बी बाजा है। बांसुरी जैसे बांसुरी। ठीक है ना? और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं। ठीक है ना? यानी कि परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है कि तुम्हारे भोजों में बहुत कुछ पाया जाता है। जब तुम इकट्ठे होते हो, जब तुम दावतें करते हो, जब तुम पार्टियां करते हो, तब तुम्हारे दावतों में, तुम्हारी पार्टियों में, तुम्हारे भोजों में सब कुछ पाया जाता है। गाजे बाजे, नाच गाना सब अच्छा होता है। ठीक है ना? और परमेश्वर ये सब क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी परमेश्वर ने नहीं रखी। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको आशीषें दी, परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने फलवंत किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को, जैसा कि भजन संहिता में लिखा है, घूरे पर से उठा करके, घूरा जानते हैं ना सभी लोग, जहाँ कूड़ा फेंका जाता है, उस कूड़े वाली जगह से उठा करके क्या किया? उनको ऊंचा उठाया और उनको क्या किया? अपनी संतान होने का, अपने बच्चे होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु ने हमारी सारी मुसीबतों को, कष्टों को, बीमारियों को दूर कर दिया। हमारे जीवन में चैन, शांति, आराम आ गया। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे थे, गरीबी की हालत में पड़े हुए थे, लेकिन रोजी रोटी कमाने का कोई जरिया नहीं था। प्रभु ने एक अच्छा उपाय उनके लिए कर दिया। रोजी रोटी कमाने का एक जरिया हो गया, अर्निंग होने लगी, पैसा आने लगा। और जब पैसा आने लगा, अर्निंग होने लगी, तब क्या हुआ कि घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रह गई। ठीक है ना? घटी नहीं रह गई। अब क्या है? सारी सुख सुविधाएं घर में पाई जाती हैं। जैसा कि परमेश्वर के लोगों के घरों में, उनके जीवन में, यशायाह में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे भोजों में वीणा, सारंगी, ढप, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु एक चीज है जो नहीं पाई जाती है। वो क्या है? ये सारी चीजें जो उनके जीवन में सुख सुविधाएं दी हैं परमेश्वर ने, ये परमेश्वर की दी हुई, लेकिन एक चीज है वो नहीं पाई जाती। वो क्या है? परमेश्वर यहां पर अगली लाइन में कह रहा है, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के कामों को नहीं देखते। हालेलुया। आखिर परमेश्वर के लोगों के जीवन में सब कुछ है, सारा कुछ है भरपूरी से, लेकिन वो परमेश्वर के कार्यों की ओर, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते। या और भी आसान शब्द में समझे तो ये परमेश्वर की खोज में इनका मन नहीं लगा। किधर लग गया? जो परमेश्वर के द्वारा दी हुई चीजें इनके जीवन में थी, आशीषें, जो भौतिक आशीषें परमेश्वर ने इनको दिया, वो गरीबी की परिस्थिति को, जीवन की परिस्थिति को बदल करके परमेश्वर ने घूरे पर से उठा करके ऊंचा उठाया। जब जीवन की परिस्थिति बदल गई, किसी बात की घटी नहीं रह गई, ना रुपये की, ना पैसे की, ना चीज़ों की, सारी सुख सुविधाएं घर में मौजूद हैं। जब ऐसा हुआ
तब लोगों का मन मोटा हो गया। लोगों का मन क्या है, भटक गया। परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमें क्यों दी, किस लिए दी? इसलिए नहीं दी कि हम लोग परमेश्वर के हाथों से सब चीजें पा करके परमेश्वर को ही भूल जाएं, परंतु इसलिए दिया कि हम और भी परमेश्वर के निकट आए, और भी परमेश्वर के करीब आए, और भी प्रभु का भय माने, और भी पूरे मन से परमेश्वर की खोज करें। हालेलुया। अपने पिछले उस समय को याद करो जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, तब हम किस दशा में पड़े हुए तड़प रहे थे। परमेश्वर ने सारी उन गलत परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से निकालकर आपको क्या किया, अच्छा भली परिस्थितियों में लेकर आया। हालेलुया। आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रखी, इसलिए नहीं कि आप भूल कर भटक जाओ। आप उन्हीं चीज़ों को, भौतिक आशीषों को या रुपये पैसे को ही अपना परमेश्वर मान लो। आज अगर यहाँ पर लिखा है कि वो लोग परमेश्वर के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके कामों की ओर, हाथों के कामों की ओर ध्यान नहीं देते, तो क्यों? क्योंकि इनका मन परमेश्वर की ओर से भटक करके किधर लग गया? उन भौतिक आशीषों की ओर, रुपये पैसे की ओर। परमेश्वर की खोज अब नहीं होती। लेकिन जब हम गरीब थे, बीमार थे, उन ऐसे हालातों में फंसे हुए थे जिससे कोई हमें बचाने वाला, निकालने वाला नहीं था, जब तक हम उनमें फंसे हुए थे, हम परमेश्वर की बड़ी मन से खोज करते थे। ठीक है ना? बहुत गंभीरता से जीवन बिताते थे, बड़ी पवित्रता से चलते थे, बड़ी सावधानी से चलते थे। हम हमेशा सोच विचार में रहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई पाप हो गया। हम पाप करने से डरते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थिति बदलता गया, क्या हुआ? आशीषें आती गईं, वैसे वैसे लोगों का मन मोटा होता गया, परमेश्वर के मार्ग से भटकते चले गए। और इस बात के लिए पहले ही परमेश्वर ने अपने लोगों को सावधान कर दिया था। जब हम परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं 8 अध्याय में, जब परमेश्वर इजराइलियों को निकाल करके मिस्र देश की गुलामी से लेकर के चला रहा था, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को एक चेतावनी दिया कि मैं तुम्हें गुलामी से निकाल करके लेकर जा रहा हूँ, एक ऐसे देश में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर तुम्हारे अपने घर होंगे, अपने खेत होंगे, तुम अपने जानवरों को पाल सकते हो, तुम मनमाना खा सकते हो, कोई तुम पर दबाव डालने वाला नहीं होगा। बस तुम्हें काम करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं 8 अध्याय उसके 11 पद से लेकर के 15 पद तक, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है? परमेश्वर ने पहले सावधान कर दिया था मूसा के द्वारा, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय, बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते तो और भी परमेश्वर के कार्यों को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया, उन सारी बातों का वर्णन किया गया। परमेश्वर ने पानी दिया, खाना दिया, ठीक है ना? ना वो जंगल में जोत रहे थे, ना बो रहे थे, कुछ भी नहीं, यात्रा में थे, लेकिन फिर भी प्रभु सुबह शाम उनको ताज़ा भोजन दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग आजकल जो बाजार से सब्जी लेकर आते हैं, क्या वो ताज़ी सब्जी मिलती है? ताज़ी सब्जी नहीं मिलती, 1-2 दिन की बासी होती है। और तो और आजकल तो ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं, जब सब्जी मुरझा जाती, सूख जाती हरी सब्जी, उसको केमिकल में डुबो करके क्या करते हैं? हरा भरा कर देते हैं। हम लोग छोटे शहर में रहते हैं तो गलीमत है, बड़े शहरों में लोग क्या हैं, वो पता नहीं कितने दिनों का
बासी सब्जी लेकर आते अपने घरों में, केमिकल छिड़का हुआ सब्जी लेकर आते हैं, वो सोचते ताजी सब्जी आ रही है, ठीक है ना, और भी बुरे हालात हैं। लेकिन परमेश्वर जब इस्राएलियों को जंगल से लेकर चला रहा था, परमेश्वर सुबह शाम उन्हें ताजा भोजन खिलाया करता था। हालेलुया, वो परमेश्वर है। और उसने परमेश्वर ने अपनी प्रजा को पहले ही सावधान किया कि जब मैं तुझे वो देश दूंगा, तुम्हारे जीवन में कोई भी बलि वस्तु की घटी नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खा करके तृप्त हो जाओ, तुम्हारा मन कहीं ऐसा ना हो कि मोटा हो जाए। जब तुम्हारे जीवन में किसी बात की घटी ना रहे, तब कहीं ऐसा ना हो कि तुम भटक कर परमेश्वर से दूर चले जाओ। सावधान रहना इन सब मामलों में। आजकल होता क्या है, जब हम विश्वासी कलीसिया के विश्वासियों के जीवन को देखते हैं, बहुत सारे सेवकों के भी जीवन को देखते हैं, तब होता क्या है, पहले के जीवन को जब हम देखते हैं, जब वो गरीब थे, कंगाल थे, कमी घटी में थे, ठीक है ना, नए नए थे मसीह में, तब क्या होता था कि गंभीरता से प्रभु की खोज करते थे। हालेलुया, हमेशा मन लगाए रहते थे, प्रभु के भय में जीते थे, प्रभु की निकटता में जीते थे, हमेशा प्रभु की खोज में लगे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर उनके जीवन की परिस्थितियों को बदलता गया, परमेश्वर उनके जीवन में आशीषें देता गया, वैसे वैसे वो आलसी होते गए, वैसे वैसे उनका मन मोटा होता गया, वैसे वैसे वो सुस्त पड़ते गए। क्या सोच करके, अरे परमेश्वर आपका धन्यवाद, अब तो हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं रही। परमेश्वर ने क्यों आपको दिया? ताकि और भी आप उसकी निकटता में आओ, और भी उसकी उपस्थिति में आओ, और उसकी खोज में लगो, और उसका धन्यवाद दो, और भी ज्यादा उसका भय मानो। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर आशीष से देता चला गया, लोगों के जीवन से आज प्रार्थनाएं खत्म होती चली गई, प्रार्थनाएं खत्म हो गई, वचन पढ़ने का समय नहीं बचा, संगति जाने का मन नहीं होता, प्रभु की चरणों में बैठ करके घुटने टेक कर प्रार्थना करने का मन नहीं होता। आज लोग सोना ज्यादा पसंद करते हैं, नींद ज्यादा आती। पहले भोर में उठ जाया करते थे, बड़ी देर रात में सोया करते थे, दुआ में, प्रार्थना में, वचन में, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के साथ संगति में, मौन के शांत समय में प्रभु के चरणों में बिताया करते थे। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे प्रभु बढ़ाता गया, आशीषें देता गया, वैसे वैसे लोग परमेश्वर से दूर होते गए, वैसे वैसे उनका मन परमेश्वर से अलग होता गया। आज उनका मन अपने रुपये में, पैसे में, भौतिक आशीषों में, दुनिया की सारी उन नाशवान चीज़ों में उनका मन लगा हुआ है। संसार और उसकी चीज़ें, लिखा है, मिटती जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कभी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की भक्ति में अगर डूबे हुए लोगों को खोजा जाए तो बहुत कम लोग मिलते हैं, ढूंढने से भी मिलेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं आऊँगा तो नूह के समान दिन होंगे। वो दिन, नूह के समान होने का मतलब क्या है? पूरी धरती पर कोई भी धर्मी नहीं था नूह को छोड़ करके, एक आधा मिलेगा। लूका 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब मैं आऊँगा क्या धरती पर विश्वास पाऊँगा? बड़े सवाल खड़े किए प्रभु ने। क्यों कहा? क्योंकि लोग अपने आशीषों में फंस करके, संसार की अभिलाषाओं में फंस करके, शरीर की अभिलाषाओं में फंस करके परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, पाप में गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर वचन में इसलिए हमें पहले से सावधान कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा होने लगे तब सावधान हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप में फंस कर गिर जाओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सब कुछ हमारे लिए बता दिया। हालेलुया। एक अच्छा पिता है वो, एक अच्छा पिता अपने बच्चों के लिए सारी चीजें उपलब्ध करा देता है। हमारे पिता ने हमारे जीवन के लिए जरूरी अपने वचन में सब कुछ हमें दे दिया, बता दिया। क्यों? सावधान रहने के लिए। हालेलुया। वो जानता है कि शैतान क्या करेगा, तुम्हारे पास आकर के तुम्हें बहकाएगा, इसलिए पहले से ही सावधान करने के लिए हमें अपने वचन को दे दिया है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा हो, तुम्हारा मन मोटा होने लगे, तब तुम क्या करना? अपने पिछली दशा को याद करके प्रभु के चरणों में बैठ जाना। हालेलुया। घुटने टेक देना, आंसू के साथ प्रार्थना करना और कहना कि प्रभु मेरे मन मोटा होने लगा, घमंडी होने लगा, प्रभु आलसी होने लगा हूं मैं, मुझे फिर से अपनी आत्मा देकर मुझे संभाल, मैं तेरी उपस्थिति से दूर होने लगा हूं, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु ने पहले सावधान कर दिया। आज बहुत सारे लोगों की दशा यही है। इस्राएली लोग जब कनान देश में आए, बस गए,
कुछ समय तक लिखा, एक पीढ़ी तक जो मिस्र देश से निकले थे, जंगल में पैदा हुए थे, परमेश्वर के जिन्होंने कार्यों को देखा था, वो सब तो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। लेकिन जैसे वो पीढ़ी मरी, उसके बाद वाली पीढ़ी पाप करने लगी। उन्होंने गुलामी को नहीं देखा, उन्होंने उस गरीबी को नहीं देखा, उन्होंने उस भूख को नहीं देखा जो उनके पुरखाओं ने देखा था, जो परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्यों को उनके पुरखाओं ने देखा था, उन्होंने नहीं देखा। इसलिए उनका मन बहक गया, पाप में डूब गए। परमेश्वर उनको फिर से सिखाने के लिए, बताने के लिए क्या किया, ना चाहते हुए भी शत्रुओं को उनके लिए ठहरा दिया। वो हमला करने लगे, उनको सताने लगे। जब कष्ट में पड़ते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर फिर छुड़ाता था, फिर भूल जाते थे। कई बार देखा गया है कि जब तक विश्वासी लोग गरीब रहते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। होते कि नहीं होते? ईमानदारी से दान देना, दशवांश देना, ईमानदारी से संगति आना, ईमानदारी से प्रार्थना करना, ईमानदारी से प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु के भय में जीना। गरीब रहते, कमी घटी में रहते, बड़े ईमानदार होते हैं। जैसे प्रभु उनके इस ईमानदारी को देख करके, ये सोच करके कि मेरे बच्चे आगे भी मेरे प्रति वफादार रहेंगे, आशीषें देने लगता, वैसे वैसे बहुतों का मन मोटा हो गया। बहुत सारे सेवक लोग गांव में जाते थे, सुसमाचार सुनाते थे, लेकिन प्रभु के ने जैसे आशीषें देना शुरू कर दिया, घर में पैसा आने लगा, सोचते अब क्या करोगे जा करके, खाली संडे को लोगों को बुलाओ, यहीं संगति करो, बस क्या करना, दान दशवांश तो आ ही रहा है। ठीक है ना? आलसी हो गए, प्रभु के कार्य को जो करना चाहिए छोड़ दिया। विश्वासियों का, हम सब का जीवन जैसा प्रभु के सामने होना चाहिए, आज वैसा जीवन नहीं। प्रभु कहता तुम्हारे जीवन में सब कुछ दे दिया मैंने, लेकिन तुम मुझे भूल गए। इसलिए नहीं दिया कि प्रभु को भूल कर उससे दूर चले जाओ, परंतु इसलिए दिया कि उसके निकटता में आ जाओ। हालेलुया। हम दाऊद राजा के विषय में देखते हैं। जब हम दूसरा शमूएल की पुस्तक को पढ़ते हैं, 11 अध्याय को, दाऊद राजा कब परमेश्वर से दूर हो गया, कब उसने पाप किया, कब उससे पाप हो गया, इस बात को जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 11 अध्याय में 1 पद से जब आप पढ़ोगे, तब यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। मतलब पुराने समय में इजरायली लोग क्या करते थे, राजा लोग जो हुआ करते थे आसपास के देशों के, वो एक दूसरे से युद्ध किया करते थे, चढ़ाई किया करते थे। ठीक है ना? राजा लोग जा करके एक दूसरे से लड़ा करते थे और लूटा करते थे, यही उनका काम था वर्ष के आरंभ में। लेकिन दाऊद राजा हमेशा अपनी सेना के आगे आगे चला करता था, अगुवाई करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, सेनापति के साथ, अपने सारे सेवकों के साथ सारी इजरायली सेना को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, पड़ोसी देश में जाकर के चढ़ाई किया, उसके राजधानी रब्बा नगर को घेर लिया। ठीक है ना? लेकिन राजा साहब, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेना के आगे आगे चले, अपनी सेना की अगुवाई करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनके विषय में लिखा हुआ है, परंतु दाऊद यरूशलेम में ही रह गया। कहाँ रह गए? यरूशलेम में। यरूशलेम में क्या काम है? जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाते हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, यह क्या एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्व है। क्या किया दाऊद ने? जिस समय पूरी इस्राएली सेना, सेनापति समेत कहाँ थे? युद्ध क्षेत्र में थे। राजा की जिम्मेदारी होती कि अपनी सेना के आगे आगे जा करके क्या करे? उनकी अगुवाई करे, उत्साहवर्धन करे। लेकिन उस समय दाऊद हमेशा ऐसा किया करता था, लेकिन इस समय, इस साल वो सेना में नहीं गया। जब उस समय
जब उसको शत्रुओं से लड़ने का समय था तो वो घर में क्या कर रहा था? आराम कर रहा था। सांझ के समय सो करके पलंग पर से उठा, टहल रहा था, कोई काम नहीं। सामने स्त्री को देखा नहाते हुए, उसको बुलवा लिया, कुकर्म किया। वो स्त्री उससे गर्भवती हो गई। आगे जब आप पढ़ोगे, उरिया जो उसका एक कर्मचारी था, सैनिक था, बहुत ईमानदार वफादार सैनिक था। दाऊद राजा ने विश्वासघात का काम किया। अपना पाप छुपाने के लिए उसने कई चालें चली, लेकिन पाप नहीं छुपा। अंत में क्या किया? कुछ नहीं तो दाऊद ने क्या किया? हित्ती उरिया को, बत्शेबा के पति को ही मरवा दिया। इसलिए परमेश्वर क्रोधित हो गया। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद राजा को यहां पर इस दशा में जब हम पाते हैं, इसको इस दशा में हम पाते हैं कब? जब ये राजा बन गया। कब परमेश्वर से वो अलग हो गया? कब उससे पाप हो गया? जब वो राजा बन गया। उसके जीवन में किसी बात की कमी घटी नहीं थी, कोई सुख सुविधा की घटी नहीं थी, सारी चीजें उसके लिए मौजूद थी। जो आदेश करता, जो भी उसकी इच्छा होती, सारी चीजें उपलब्ध थी। ऐसे समय में क्या हुआ? उसका मन मोटा हो गया, परमेश्वर की ओर से उसका मन हट गया। और इस समय जो राजा दाऊद से जो पाप हुआ, परमेश्वर उसके साथ नहीं है, याद रखना, ठीक है ना? परमेश्वर से अलग हो चुका है। इस समय शैतान ने इसके मन को पकड़ लिया है। लेकिन जब हम इस राजा को चरवाहे की दशा में देखते हैं, जब ये चरवाहा था, अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था, क्या दिन में सोता था? दिन में सोता था? क्या करता था? जंगल में जा करके अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता था। हालेलुया। और सितार बजा करके क्या किया करता था? परमेश्वर की स्तुति किया करता था, प्रार्थनाएं किया करता था, भजनों को लिखा करता था। कितना अच्छा जीवन था। शाम को अपनी भेड़ बकरियों को चरा करके वापस लौटता था, खाना खा के प्रार्थना करके चैन की नींद सो जाया करता था। सुबह उठ के फिर अपनी भेड़ बकरियों को ले जा करके प्रभु की स्तुति करता हुआ नाचता गाता परमेश्वर के सामने जीवन बिताता था। कितना मगन था प्रभु में, कितना निकट था। और उस समय ये दाऊद जब चरवाहा था, गोलियत से भी नहीं डरा लड़ने में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पर इतना भरोसा था, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बना रहता था। कोई पाप जीवन में नहीं था। पाप कब आ गया? परमेश्वर से दूरी कब हो गई? जब वो राजा बन गया, काम पर नहीं गया, फुर्सत में है, सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हमारे जीवन में यही होता है, पैसा है, सारी सुख सुविधाएं, क्या करेंगे काम पर जा करके? आलसी हो गए। अरे घर में आराम करते, आराम करते क्या करेंगे? घर में पड़े पड़े क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। सोचते हैं आज अच्छा प्रार्थना करेंगे, घर में क्या हुआ? अच्छा अरे थोड़ा सो लेते हैं, प्रार्थना बाद में करेंगे। सो लिए, अब क्या करें? अब तो बाइबल उठा लो पढ़ने के लिए। अरे बाइबल छोड़ो, पहले मोबाइल में देखें व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, फेसबुक पर किसका मैसेज आया, देखें कौन कौन जुड़ा हुआ है, किसने मुझे फॉलो किया, किसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, कौन दोस्ती करना चाहता है, किसने क्या पोस्ट किया है, ये सारा देख लेते हैं। चलो वो भी देख लिया, व्हाट्सएप भी देख लिया, अब तो बाइबल पढ़ लो। अरे अब यूट्यूब पर देख लेते हैं, कोई नया तो नहीं वीडियो आया, अब कोई मज़ेदार वाला कोई हो, हंसी वाला, अब उसको देख लेते हैं। सारा समय ऐसे चला गया। शाम हो गई, अरे अब तो शाम हो गई, बाजार चले गए, सब्जी ले आए, खाना पकाया, बहुत थक गए, अब क्या करें? चलो फिर सो जाते हैं। लेकिन जब तक कमी घटी में थे, प्रभु के प्रति कितना ईमानदार थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, नौकरी करते थे, ईमानदारी से काम करते थे, ईमानदारी से प्रभु के चरणों में आकर के प्रार्थनाएं करते थे, संगति में समय बिताते थे, वचन प्रार्थना में समय बिताते थे, ईमानदारी से दान दशवांश दिया करते थे। लेकिन जैसे ही प्रभु ने बढ़ती किया, जीवन में क्या हुआ? मन मोटा हो गया, पाप होने लगा। आज बहुत सारे लोगों ने दाऊद राजा के समान, जब परमेश्वर ने उसे उठाया, परमेश्वर से उनका मन भटक गया, परमेश्वर से दूर हो गए, पाप में गिर गए, संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में फंस कर के खो गए, पाप में गिरे हुए जीवन जी रहे, परमेश्वर के कार्य की ओर ध्यान नहीं देते। किधर ध्यान दे रहे हैं? जो परमेश्वर की दी हुई चीजें हैं। क्यों? परमेश्वर से उनका मन भटक गया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम यशायाह 5 अध्याय अभी पढ़ रहे थे, उसके 12 पद को पढ़ा था कि लोग परमेश्वर की ओर मन लगाना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए?
क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुतायत से आशीषें दी और आशीषों में ही खो गए, उनको अपना परमेश्वर मान लिया। इसलिए परमेश्वर ने दी ताकि और भी उसका भय मानो। लेकिन लोगों ने उल्टा किया, परमेश्वर को छोड़कर उन भौतिक वस्तुओं में ही खो गए जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। इसलिए परिणाम क्या हुआ, ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा? जब हम यशायाह 5 अध्याय उसके 14 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिणाम पसारा है। क्या लिखा है? इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है। मतलब ऐसे लोगों का अंजाम क्या होने वाला है, जो परमेश्वर की आशीषों को पा करके, परमेश्वर के द्वारा सारी उत्तम उत्तम चीज़ों को पा करके परमेश्वर को ही भूल गए, आशीषों में ही खो गए, भौतिकता में खो गए, संसारिकता में खो गए, प्रभु से मन हट गया। ऐसे लोगों के लिए क्या किया? विनाश ने, अधोलोक ने क्या किया? मुंह पसार लिया है। अजगर जब किसी का शिकार करता है तो कैसे करता है भाई? कैसे करता है? हाँ, मुंह फैलाता है कि नहीं? और क्या करता है? लपेट करके सीधे निगल जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार अधोलोक जो है ना, ऐसे लोगों के लिए लिखा है बेपरिमाण अपना मुंह पसार लिया है, खोल दिया है। जो परमेश्वर को भूल गए, अपनी उस दशा को भूल गए जिससे परमेश्वर ने उनको निकाला, ऐसे लोगों के लिए क्या किया? अधोलोक ने, विनाश ने क्या किया? मुंह अपना खोल लिया है। बस उनको निगलने की देरी है। लेकिन फिर भी प्रभु उनको हिला करके अपने वचन के द्वारा जगाना चाहता है, उनको नींद से उठाना चाहता है। पवित्र आत्मा अपने वचन से झकझोर करके क्या करना चाहता है? उनको होश में लाना चाहता है कि तुम सुधर जाओ, अपनी रिश्ते को देखो, जांचो प्रभु के साथ कि तुम्हारा रिश्ता पहले के जैसा है कि नहीं है। एक वचन लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे, भजन संहिता में लिखा हुआ है 50 अध्याय उसके 22 पद में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, भजन संहिता 50 उसके 22 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। क्या लिखा है? हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दंड देने पर हूं, जो तुम मुझ में मन नहीं लगाते, मुझसे अलग हो गए, जो मैंने तुम्हें वस्तुएं दी, तुम्हें बढ़ाया, तुम्हें फलवंत किया, तुम्हारे जीवन में किसी बलि वस्तु की घटी नहीं छोड़ी, इसलिए नहीं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, परंतु इसलिए कि और भी प्रभु का भय मानो, और भी उसकी उपस्थिति में आओ, उसकी निकटता में आओ। लेकिन तुम मुझसे दूर होकर के अपनी भौतिक वस्तुओं में खो गए, उसी को परमेश्वर मान लिया और पाप करने लगे। दाऊद राजा ने पाप किया, उसको दंड मिला इस बात का। और वो लोग भी जो प्रभु में मन नहीं लगाते, उनको भी दंड मिलेगा। जिनका मन भटक गया, प्रभु को छोड़ दिया, जो अपनी ईमानदारी वफादारी को भूल गए, अपने रिश्ते को प्रभु के साथ कमज़ोर कर लिया अपने पापों के कारण, ऐसो सभी को प्रभु दंडित करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर हमें जगाना चाहता है, इस वीडियो को देखने वालों को भी जगाना चाहता है। जितने भी विश्वासी भाई बहनों तक ये संदेश पहुँचेगा, सबको जगाना चाहता है। उठो, नींद से जागो, जैसा कि रोमियो में लिखा हुआ है 13 अध्याय में, अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हालेलुया। अपनी ईमानदारी को चेक करो, अपने विश्वास को चेक करो, अपने अंदर झांको कि प्रभु का भय है कि नहीं, कितना पवित्रता में आप जीते हो। अपनी ठहराई हुई पवित्रता में नहीं, जो मसीह की पवित्रता में है, उसको जांचो। हालेलुया, कि मसीह की पवित्रता हमारे अंदर है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु के द्वारा आशीषें पाकर के आपका मन भटक गया, प्रभु से दूर हो गए। प्रभु के निकट आओ। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और है, जब हम आमोस की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल के घराने, मेरी खोज में लगो, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? किसकी खोज में लगे? हम परमेश्वर की खोज में लगे, तब हम जीवित रहेंगे, तब हमें जीवन मिलेगा। वरना आप अपने भौतिक वस्तुओं की खोज में लगे रहोगे, परमेश्वर को छोड़ करके पाप में डूब जाओगे, परमेश्वर से मन आपका हट जाएगा। याद रखना, परमेश्वर
आपको नष्ट करेगा, परमेश्वर आपको दंडित करेगा। लोग अपने आप नष्ट हो जाएंगे अपने पापों के कारण। इसलिए आज परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर ध्यान करो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ, लेकिन जो तुमने मन लगाना छोड़ दिया, इस कारण अधोलोक ने तुम्हारे लिए क्या किया है, अपना मुंह बेपरिणाम खोल दिया है, पसार लिया है। तुम नष्ट होने वाले हो, इसलिए जागो। भौतिक वस्तुएं जो दी उसके लिए प्रभु का धन्यवाद दो, और भी प्रभु की निकटता में आओ, उसकी उपस्थिति में आओ, प्रार्थना में, संगति में समय बिताओ, प्रभु के प्रति ईमानदार हो जाओ। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें ये सारी वस्तुएं दी है, इसलिए नहीं दी कि हम भटक कर दूर चले जाएं और नष्ट हो जाएं। ठीक है ना। परमेश्वर आप सभी को इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह। और अपने आप को चेक करें कि हमारा जीवन प्रभु के योग्य है या नहीं। प्रभु आप